कहते हैं किस्मत किसी की मोहताज नहीं होती है, करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं और सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही स्टार्टअप बिजनेस को आज मैं लेकर के आया हूं, जिसे मैं दिखाऊंगा आप लोगों से और आप लोगों को प्रेरित करूंगा कि अगर आप खाली बैठे हैं, जॉब की आस लगाए हुए हैं, तो सिर्फ जॉब की आस में ना रहे, क्योंकि जॉब पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में आप छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं और अपने आप को मार्केट में कैसे साबित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने को और अपने परिवार को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, इस सिलसिले में बातें होगी उद्योग से रिलेटेड, कुटीर उद्योग से रिलेटेड। आज कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे देख करके आप भी सोचेंगे काश मैंने ये क्यों नहीं किया, और अब भी लेट नहीं हुई है, अब भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं कटिहार के बरमसिया ओटीपाड़ा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। साथ में आप एक स्टार्टअप देख सकते हैं जो बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, पिछले कुछ ही महीनों से चल रहा है। और मैंने जब यहाँ पर बात की तो सुन के बिल्कुल ही अजूबा लगा कि भाई इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा प्रॉफिट आखिर कैसे हो सकता है। तो स्टार्टअप स्टोरी को आज तक मैंने आप लोगों के बीच नहीं लाया था, लेकिन मैं आज स्टार्टअप स्टोरी को ला रहा हूं और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि आखिर आप इससे प्रेरित होकर के कुछ बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। तो आपका जो स्टार्टअप है, मैंने सुना तो काफ़ी अच्छा लगा कि आपकी स्टार्टअप काफ़ी अच्छी रनिंग में है और काफ़ी अच्छा खासा आप अर्निंग कर रहे हैं। तो इस स्टार्टअप के बारे में सोच कैसे आई और आपका स्टार्टअप क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये मेरी सोच आई थी, एक तरह से बोला जाए तो आप लोग का जैसे यूट्यूब पे चैनल है तो उसमें ही देख के ऐसे मेरा शुरू से माइंडसेट था कि मुझे बिज़नेस ही करना है। मैंने नौकरी का कभी सोचा नहीं, मुझे अपना खुद का ही कुछ अच्छा करना था। तो उससे फिर मैंने पहले स्टार्ट किया मैंने पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके 1 साल बाद ही फिर मैंने अपना एक्सपेंड किया और ये नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया। तो जहां आज युवा जॉब के पीछे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, आखिर आपने इतनी कम उम्र में कैसे सोच लिया कि भाई मुझे जॉब के पीछे नहीं भागना है, बिजनेस के पीछे भागना है। हर लोग कहते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है और करने से डरते हैं। तो ये उत्साह, ये उमंग कहाँ से आया? देखिए, जॉब के पीछे तो सब भाग ही रहे हैं और मुझे भी उस भीड़ चाल में नहीं जाना था, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, मुझे कुछ अपना अलग करना था। दुनिया की भीड़ से बाहर निकलनी थी। अच्छा। और कुछ अपना पहचान अपने हिसाब से बनाना था। तो चलिए चलते चलते बातें करते हैं और जानते हैं आपके पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या कुछ आपका मॉडल है। सबसे पहले बिजनेस को अगर देखा जाए ना, तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कितना का रूम होगा, ये कै बाय कै होगा? हमें लगता है 30 बाय 25 के आसपास का ये रूम है। ये 40 बाय 40 का रूम है। 40 बाय 40 का रूम है। चलिए 40 बाय 40 का रूम है और इसमें आप कितना बिजनेस कर रहे हैं? इसमें मैं 2 बिजनेस कर रहे हैं। पहला जो आपका बिजनेस है वो क्या है? पहला है मेरा ये पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का। पहले आपने इसको स्टार्ट किया? पहले ये स्टार्ट किया, 1 साल रन किया, अभी भी हो रही है। और उसके बाद फिर उसके साथ साथ मैंने ये नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का डाला। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल है। इधर आइए, ये रॉ मटेरियल है। और ये जो रॉ मटेरियल है, इसकी साइज क्या है? ये अभी जो आप देख रहे हैं ये 12 इंच की है। सिल्वर पेपर है? सिल्वर पेपर। अच्छा। इसमें बहुत सारे कलर्स, जैसे इधर देखिए आप, ये 12 इंच में ये भी है, ये केला पत्ता डिजाइन टाइप, उस टाइप में है। अच्छा, तो अलग अलग डिजाइन में आप प्लेट निकालते हैं? जी। सिर्फ थाली निकालते हैं या फिर प्लेट और डोना? थाली है, प्लेट है और डोना। मतलब 4 इंच से 14 इंच तक सारे तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब 4 इंच से 14 इंच तक की जो भी आपको प्रोडक्ट है, पेपर प्लेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपको सारा निकालते हैं, चाहे वो प्लेट हो, डोना हो या थाली हो। बाकी आप देख सकते हैं कि सिल्वर पेपर तो है ही, साथ में सनमाइका का कलर है, ये भी एक स्टैंडर्ड कलर ही है जिसपे प्लेट बन रहा है। बाकी आप वो कलर, ये भी डिजाइन ही है जो आप देख सकते हैं। और ये सारा पेपर प्लेट का डोना तक बनाने का रॉ मटेरियल है। डोना आप देख सकते हैं, छोटा छोटा प्रसाद वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज होता है। अगर साथ ही साथ आपने शादी विवाह पार्टियों में इस तरह की थाली को जरूर देखा होगा, क्योंकि आप खाना ही इसी में खाते हैं। थर्मोकोल का ज़माना नहीं रहा, थर्मोकोल का सीजन खत्म हो चुका है और रिसाइकलिंग वाला प्रोडक्ट को गवर्नमेंट भी अंडरटेकिंग कर रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है कि आप इसको चला करके ऐसा चलाइए जिससे कि प्रदूषण ना फैले। प्लेट है, बाकी रॉ मटेरियल है, बाकी कंपनी के ऑनर हमारे साथ है। और साथ ही साथ सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल ही नहीं दिखाएंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे कि आखिर प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर लगता है, जो मेहनत लगती है, जो मशीन लगता है, आखिर वो सब क्या है और कैसे काम करता है ये मशीन। तो आते हैं मशीन की ओर और देखते हैं। ये आप मशीन देख सकते हैं, ये डोना प्लेट बनाने का मशीन है और नीचे में बहुत सारा वेस्ट पत्ता भी पड़ा हुआ है, या फिर इसको बना रहे हैं, अभी पैकिंग नहीं हुआ है। तो ये जो अभी पैकिंग नहीं हुआ है ये ना,
अच्छा, कितने का पीस का ये पैकिंग बनाते हैं आप? ये 20 पीस का पैकिंग होता है। मार्केट का जो डिमांड होता है, जैसे जिसको 25 का चाहिए वो ऑर्डर देते हैं तो 25 का ही हम कर के देते हैं, और 20 एक का 20 चाहिए। का पैकेट बनाने में आपको क्या इन्वेस्टमेंट पड़ता होगा? वो बनाने में अगर देखा जाए तो मार्केट में जैसे 25 में मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, और उसमें 20% मार्जिन मैं रखता हूँ। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन का क्या नाम है? ये पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है। ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक है या फिर सेमी ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक मशीन है जी। और ये आपको कितने की पड़ी मशीन? ये मशीन मुझे 1.5 लाख प्लस GST अच्छा, तो ये मशीन आपने कहाँ से मंगाया था? दिल्ली से। दिल्ली से मंगाया था। तो जो आपने मशीन मंगाया, उसके बाद जो रॉ मटेरियल मंगाया, क्या आप जो मशीन सेलर्स थे उनसे ही रॉ मटेरियल लेते हैं या फिर कहीं और से रॉ मटेरियल लेते हैं? वो अवेलेबल तो करा देंगे ऐसा बोलते हैं, अच्छा। लेकिन आप अगर जैसे बिहार में रहते हो तो दिल्ली से अगर आप रॉ मटेरियल मंगाओगे तो आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो रॉ मटेरियल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचिए कि आपके जितना नियर बाय हो, आपके लोकल शहर में अगर कोई है तो उससे कांटेक्ट करिए। अच्छा, और तो आपने जो मशीन मंगाया तो इस मशीन में दिक्कत भी आती है या फिर नॉर्मली चल रहा है मशीन? प्रॉब्लम्स आते रहती है, बट छोटे मोटे आते हैं तो वो खुद से भी देख लेते हैं हम, और उसमें मतलब करते करते आदत हो गई, छोटा मोटा प्रॉब्लम को आप सॉल्व छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर कोई ऐसा आता है तो सर्विस मैन वो लोग भेज देते हैं, मशीन जहाँ से लिया है मैंने वो मशीन आपको भेज देते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रोल की ज़रूरत पड़ती है, वो रोल कैसे लेते हैं? वो आप वो अलग अलग GSM में आते हैं, जैसे 80 GSM से लेके 140 GSM इसमें मतलब size इसमें के चलता हिसाब से है उसका मोटाई होता है, जी। उसके हिसाब से आप लेते हैं। हाँ, और इस मशीन में 80 से 140 तक चलते हैं। अच्छा, बेनिफिट क्या है? कितना % का आपका बेनिफिट हो जाता है इसमें? आप जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, 20 का प्लेट तैयार करते हैं, तो उसमें काट छाट के आपको कितना पैसा बच जाता है? रुपए में बचते हैं या फिर पैसे में बचते हैं? अब वो तो मैंने अभी जैसा बताया कि सेलिंग आपका जितना होगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा, और सेलिंग के हिसाब से आपको 20% 15% आप इजली बचा सकते हो, 15 to 20%। रॉ मटेरियल आप थोड़ा थोड़ा पैसा से मंगा सकते हैं या फिर उसके लिए एक मोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? मन देखिए, आप बल्क में लीजिएगा तो आपको रेट पार्टी कम लगाता है, और अगर आप खुला लीजिएगा तो वो उस हिसाब से ही रेट लगाएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए, कोई छोटे व्यक्ति अगर इस उद्योग को स्टार्ट करना चाहे आप इस वीडियो को देख करके, तो आखिर वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नॉर्मली बाज़ार में स्टेबल हो सकते हैं? वो अगर टोटल पूरा शेड वगैरह छोड़ के मशीन और रॉ मटेरियल अगर लेते हैं तो 2.5 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करें तो ये स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो रोल्स मंगाते हैं लाखों रुपए के मंगाते हैं या फिर कम कम का आता है? मैं तो स्टॉक ही मंगाता हूँ कि ताकि थोड़ा रेट भी सही पड़े और स्टॉक भी मेरा तैयार रहे एनी टाइम की कभी ज़रूरत पड़े मार्केट में। और ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है, आपको भी पता है, शादी हो पैसा गया। नहीं फंसता है मार्केट में? पैसा फंसता है, बट ऐसा नहीं है कि रुक ही जाता है, वो निकल जाता है, रिकवर हो जाता है। चलिए, ये जो बिज़नेस है कैसे काम करता है और ये मशीन कैसे चलती है इसको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज मीटर है और ये स्टार्ट बटन है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बटन दिख जाएंगे। हीटर 1 है, हीटर 2 है, और ऐसे ऐसे करके हीटर ही 4 हीटर लगे हुए हैं इसमें। ये हीटर 1 और 2 इस डाई के जैसे अपर एक हीटर होते हैं उसमें लगता है, और नीचे वाले में एक डाई में हीटर लगता है, उसके हीटर 1 और 2 हो गए, और दूसरे डाई में 1 और 2 उसमें लगता है। मतलब दो हीटर एक एक डाई में होते हैं? एक डाई में 2 हीटर दोनों डाई को एक साथ चला सकते हैं? चला सकते हैं, बिल्कुल। कैसे चलाते हैं आप? दोनों एक साथ चलाते हैं या फिर? जैसे अगर 12 इंच लगा हुआ है तो उसके साथ एक छोटा डाई लगता है। आप मतलब दोनों 12, मतलब इस मशीन का कैपेसिटी नहीं है कि दोनों 12 चला सके, और एक छोटा लगा के एक बड़ा लगा के इजीली आप निकाल सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन बना करके चलाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बना के। बाकी ये स्टार्ट कैसे होता है जरा आप दिखाएंगे, और थोड़ा सा जो पेपर बन रहा है आपका मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपका हीटर भी हीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा भाप भी मार रहा है, तो थोड़ा एक बार स्टार्ट कीजिए। बाकी रोल है आप देख सकते हैं, और मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब मशीन स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं, और ये मशीन स्टार्ट हो गया। आप देखिए
कि किस प्रकार से मशीन काम कर रहा है। बाकी आप देख सकते हैं पीछे की ओर जो है ये रोल लगा हुआ है। जो रॉ मटेरियल होता है ये रोल ही होता है, जो अलग अलग साइज़ में होता है। थाली का साइज होता है, प्लेट का साइज होता है, डोना का साइज होता है, और ये रोल राउंड करते रहता है। धीरे धीरे ये सांचे पे आता है, डाई पे, और डाई पे जब पूरा डाई हीट होता है तो ये कट के निकल जाता है। उसके बाद इसकी पैकिंग कर दी जाती है, और पैकिंग करके आप मार्केट में अपने अनुसार से बेच सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे माल बेच पा रहे हैं। रोल नीचे ही नच जा रहा है, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये चैन का साइकिलिंग बना हुआ है, डाई इसी पे चलता है, रोल इसी पे नचता है। तो इसमें थोड़ा सा मशीन में आपको मैं कहना चाहूँगा कि अब जब मशीन खरीदे तो बहुत तरह से अलग अलग सेलर्स के पास जा करके देखें, क्योंकि मशीन में क्या होता है कि लोग खरीदने के लिए खरीद लेते हैं और सेलर बाद में सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ इशू कभी कभी आने लगता है, और अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इशूज़ आ रहा है। चलिए चालू हो गया। देखिए किस प्रकार से जो प्रोडक्ट है, जो थाली है, बन के निकल रहा है। इधर रोल चल रही है, अपने आप राउंड कर रही है, और उसके बाद थाली जो है धीरे धीरे अपने जगह पे निकलती जा रही है कट कट के, और ऐसे करके ये थाली तैयार होती है। आप देख सकते हैं जब डाई पूरी तरह हीट होता है तो थाली का साइज़ और जो क्वांटिटी है, साथ में जो इसका क्वालिटी है, वो भी आपको दिख जाएगा। क्योंकि जब पहले डाई कम हीट था तो मैंने इसे बनाया था तो बहुत ही लूज़ दिख रहा था, लेकिन ये डाई हीट होने के बाद ये थाली का जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है, और आप इसको एक अच्छा सा एक उत्तम क्वालिटी का थाली बोल सकते हैं। बाकी ये ऑपरेट भी कर रहे हैं, आपने देखा। तो ये इनका पूरा सेटअप है, पूरा बिजनेस है जो पिछले 1 सालों से करते आ रहे हैं। और इस बिजनेस में अगर सक्सेस की बात करें तो क्या समस्या आई, क्या आपका प्रोडक्ट बेचने में कभी आपको दिक्कत भी हुआ? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा। थोड़ा जैसे प्रॉब्लम बस वही थोड़ा बहुत मशीन में जो होती है, सबसे ऑपरेट नहीं हो पाता है। अगर कोई स्टाफ भी रहता है तो उसे गाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि मशीन का जो भी है प्रॉब्लम वो सब खुद से मुझे पता है तो हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। बात बताइए, मशीन ऑपरेट करने में आप खुद से ऑपरेट करते हैं या फिर स्टाफ भी है? खुद से भी करते हैं, और एक है अपना स्टाफ भी एक है। स्टाफ भी है। तो कुल मिलाकर के कितने स्टाफ इसमें काम करते होंगे डोना प्लेट मेकिंग बनाने में? इसमें 2 लगते हैं, जैसे एक निकाल लिए और एक पैकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसे सील करना होता है, बस। तो 2 लोग मिल करके इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर लेबर एक्सपेंस की बात करी जाए तो डेली लेबर पे कितना एक्सपेंस आ जाता होगा? डेली अगर उनका एक्सपेंस पे बात का है तो 300-400 रुपये वो ले लेता। और 1 घंटे में ये मशीन कितनी थालियाँ निकालती होंगी? 1 घंटे में ये आपको ये मतलब पर मिनट तो ये 60 पीस निकाल देती है। 60 पीस निकाल देती है, मतलब 1 मिनट में 60 पीस, तो 3600 प्लेट के आसपास निकालती है घंटे में। हाँ। तो टोटल 8 घंटे में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा समथिंग 25,000 के आसपास। 25,000 के समथिंग आप पर डे निकाल सकते। और एक प्लेट पे जो बेनिफिट होता होगा वो कितना का होता होगा? एक प्लेट पे आपको अगर मार्जिन, तो वो प्रॉफिट मार्जिन तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक प्लेट पे कितना आता है? पैसे में आता है या फिर रुपए में आता है? आप 1 रुपये में रख सकते हैं कि ये 1 रुपया नहीं रखते हैं। 25,000 प्लेट की अगर बात करी जाए तो 50 पैसे बेनिफिट के हिसाब से अगर देख के चला जाए तो 12,000 का प्रॉफिट किया जा सकता है। 50 पैसे से भी कम पे 25 पैसे पे आया जाए तो आप 6,000 की प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब डिपेंड ये करता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इस पर आप टाइम कितना दे रहे हैं। अगर मशीन आपका 8 घंटे पूरा रनिंग करे और आपका सेलिंग बढ़िया हो तो आप पर डे का 10-12 हज़ार रुपये इजीली कमा सकते हैं। चलिए 12,000 नहीं कमाना है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट से अगर डेली का अगर 2,000 रुपये भी आ जाता है तो कम नहीं है। अगर 2,000 आता है तो महीने का आप अच्छा खासा, सेलिंग पे डिपेंड करता है, वही तो मैंने बताया आपको। जैसे अगर 5 लाख लगा के महीने का 1 लाख रुपया निकाला जाए ना तो अच्छा बिजनेस कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि 10 लाख लगा करके इतना कमा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आप दुकान खोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि कुछ स्टार्टअप बिजनेस होना चाहिए। जी, तो बढ़िया चल रहा है बिजनेस। जी जी। बाकी ऐसे ही वीडियो को जो स्टार्टअप बिजनेस है अभी से लगातार आप लोगों के बीच लेके आता रहूँगा। इस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बिजनेस के साथ, तब तक के लिए